बताएगा। Dear students, let us study our next topic, that is haloalkanes and haloarenes. First, we will study haloalkanes. Haloalkanes are what? Haloalkanes are halogen derivatives of alkanes obtained by replacing one or more hydrogen atom of alkane with halogen atom. अगर हम अल्केन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें विद halogen atom, the product is called as, प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? The product is called as haloalkene. In common system of nomenclature, we also call it alkyl halide. Alkyl halide. Common system of nomenclature में हम इसको alkyl halide भी कहते हैं. बच्चे इस चीज का ध्यान रखें. ठीक है. मैंने कहा वन और मोर, आप एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं या दो को या तीन को या चार को, है ना. ऑल आर haloalkanes. For example, simplest haloalkane is this: chloromethane. Halo mean chloro, alkane, alk mean एक कार्बन है तो methane, chloromethane. दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन एंड सो ऑन. तीन करते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन. So the halogen derivatives of alkane are called as haloalkane. They are classified as mono, di, tri or tetrahaloalkanes according as they contain 1, 2, 3 or 4 halogen atoms respectively in their molecule. For example, बच्चे ये मैंने example दी अभी. The monohalogen derivatives of alkane are called monohaloalkane or simply haloalkane. Monohalogen derivative, monohalogen जैसे ये example दी मैंने. Monohalogen derivative, that is in which only one hydrogen atom of the alkane has been replaced by the halogen atom, जिसमें एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ हो किससे? हैलोजन एटम से. आपको पता है बच्चे कि जो अल्केन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. करना क्या है आपने? आपने इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देना विद हैलोजन एटम. वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड विद हैलोजन एटम एंड व्हाट वी गेट? We get haloalkane. Cn formula CnH2n+1 into X. एक हाइड्रोजन कम कर दिया, 2n+2, 2n+1 हो गया into X. अगर n is the number of carbon atom, अगर n 1 हो, फार्मूला क्या बना? CH3 into X. अगर n 2 हो तो फार्मूला क्या बना? C2H5 into X. आप देख लें बच्चे. अगर 3 हो तो फार्मूला क्या बना बच्चे? व्हाट द फार्मूला इज? C3H7 into X and so on. So this is general formula CnH2n+1 into X. 2n+1, 1 गलती से 2 ना लिखा हो, 1 नहीं जा रहा. So n is the number of carbon atom. For example बच्चे RH minus H, ये देखें, plus X we get monohaloalkane or simply called as the chloromethane, hydromethane. X is the halogen atom. ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, पता ही आपको, you know it better. Chlorine, bromine, iodine और chlorine, halogen atom. Nomenclature in common system or trivial system of nomenclature, the monohalogen derivatives of alkane are called as alkyl halides. पहले बताया. कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में मोनोहैलोअल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं. देयर इंडिविजुअल नेम्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलोजन और हैलाइड. पहले अल्काइल का नाम जैसे मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, इस तरीके से.
अल्काइल ग्रुप आपका इस तरीके से है बच्चे, CH3, सपोज ये वाला है, इसका कॉमन नेम आप क्या देंगे? दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सेकेंडरी प्रोपाइल, तो नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल हैलाइड, यू विल कॉल इट आइसोप्रोपाइल हैलाइड. So this is the common system of nomenclature. According to IUP system, halogen is treated as substituent and we call them haloalkane. IUP system में मतलब name of halogen in the form of chloro, bromo, iodo, fluoro is prefixed to the name of parent alkane. Parent alkane का जो नाम होगा उसके साथ हेलोजन का नाम इन द फॉर्म ऑफ हेलो वर्ड क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो आपने ऐड कर देना. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन. बच्चे इसको देखें आप, इसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, 3 कार्बन आ गए, क्योंकि आयोडीन कैन बी ऑन फर्स्ट कार्बन, कैन बी ऑन सेकंड, आपको बताना पड़ेगा. इट इज 1 आइडोप्रोपेन और N प्रोपाइल, क्योंकि नॉर्मल प्रोपाइल है. इसमें देखिए बच्चे ये वाला, इसमें सेकेंडरी प्रोपाइल, क्लोरीन आपका सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो इट इज सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3. जैसे मैंने ये बच्चे यहां बना के दिखा देता हूं, CH3 CH Cl CH3, 1 2 3. So we call it 2-chloro-propane. नंबर जरूर देना आपने, नॉमेनक्लेचर आपने 11th में पढ़ा है, नंबर और नाम के बीच में आपने हाइफन रखना होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह से बच्चे अगर आगे चलते हैं हम, दिस कंपाउंड CH3 CH2 CHBr CH3, इसमें कितने कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं? 4. और ब्रोमीन कहाँ अटैच है? सेकंड कार्बन पे, सो इट इज 2-ब्रोमोब्यूटेन. क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है जिससे अटैच है, सो इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. ब्यूटू मीन 4 कार्बन, ब्यूटाइल, एल्काइल. इसको देखिए बच्चे, N ब्यूटाइल नॉर्मल चेन है, टर्मिनल पे अटैच है, प्राइमरी नॉर्मल चेन, N ब्यूटाइल. और आईयूबी ने क्या, 1 ब्रोमो, 1 2 3. नंबरिंग किन से करनी है आपने? नंबरिंग आपने करनी उस एंड से जिस एंड पे कौन अटैच है, जिस एंड पे अटैच है बच्चे कौन? हेलोजन एटम. दैट इज गिव प्रेफरेंस इन नंबरिंग, उसको हमने देनी है प्रेफरेंस इन नंबरिंग. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया बच्चे, ये देखें, इस कंपाउंड को भी देख लेते हैं, दिस वन. इसको अगर आप देखें, लेट अस हैव दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड देखें, इसमें ये बॉन्ड यहां बने हुए हैं, शो नहीं हो रहे. तो दिस इज द कंपाउंड. इसमें आपने देखना होता है बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन. इसमें आप 1 2 3, और नंबरिंग हमेशा एंड से होती है चेन की, 1 2 3 या ऐसे कर ले 1 2 3. अगर आप इधर भी जाएं 1 2 3 ना, तो ये वाला मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट. इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है. तो इट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल, दोनों दूसरे पे हैं, प्रोपेन. नंबरिंग में 3 ही आए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ. लेट अस शो यू हियर. जैसे हमने ये कंपाउंड बच्चे हमने दिखाया, दिस इज टिपिकल कंपाउंड, यहाँ कर लेते हैं. नंबरिंग का रूट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. पेरेंट चेन होती है लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन. तो आप इधर से करें 3, इधर से करें, इसमें 3 वाली ही चेन है, तो आप इसको कर लो. चलो 1 2 3. ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चे, ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट. तो नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. पेरेंट चेन में 3 कार्बन है. इसी तरह से इसको देखिए बच्चे, नेक्स्ट कंपाउंड को, इसमें 1 2 3 पेरेंट चेन, 1 2 3. नंबरिंग का रूल क्या है? अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस तरीके से नंबरिंग करते हैं जैसे आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड मिले. सेट 1 2, इधर से करते तो 1 2 3 2 3 आना था, 2 3 आना था. तो नंबरिंग इधर से प्रेफरेबल होगी. तो नाम क्या हो गया बच्चे? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. 1 ब्रोमो, पहले पे ब्रोमो, दूसरे पे मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. उसके बाद बच्चे आती है क्लासिफिकेशन. Alkyl halides are classified as primary, secondary, and tertiary according as the halogen atom is attached to primary, secondary, or tertiary carbon atom. जैसे बच्चे देखें,
इसको देखें आप, फिर आप इसको देखें, फिर आप इसको देखिए, ये वाला यहाँ ड्रा हुआ है। इनों में क्या फर्क है? इसमें जो क्लोरीन है दैट इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? कार्बन एटम अटैच टू वन कार्बन। इसमें जो हैलोजन है दैट इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। इसमें जो हैलोजन है दैट इज अटैच टू टर्शियरी। टर्शियरी कार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन एटम अटैच टू थ्री कार्बन। सो इट इज टर्शियरी हैलाइड, it is primary halide, it is secondary halide. So they have been classified into three categories: primary, secondary, and tertiary, depending upon the type of carbon to which halogen atom is attached. तो इसका कॉमन नेम क्या है? टोटल कार्बन कितने हैं इसमें बच्चे? चार। जिस कार्बन से अटैच है वो टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटाइल, चार वाले को बोलते हैं ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये प्राइमरी है, सो इट इज इथाइल क्लोराइड। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल क्यों? तीन कार्बन है। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि हेलोजन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। अगर प्राइमरी सेकेंडरी को टू नॉट भी कहते हैं, याद रखना। आप इसको टू नॉट प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड कहने के बजाय। अगर प्राइमरी है तो आप वन नॉट बोलते हैं, टर्शियरी है तो आप थ्री नॉट बोलते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं आप थ्री नॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। थ्री नॉट मीन टर्शियरी। उसके बाद बच्चे आते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। लेट अस डिस्कस वन बाय वन द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या हेलोअल्केन एज द नेम, जैसा भी आप नाम इसको देना चाहें। सॉरी, नेक्स्ट वी है प्रेपरेशन। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल। आपने किससे बनाना बच्चे इसको? यू हैव टू प्रिपेयर इट फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल का फार्मूला होता है बच्चे ROH। अपना दिमाग लगाइए। इससे हमने अल्काइल हैलाइड बनाना है, दैट इज RX। अंडरस्टूड है? हमने OH को रिप्लेस करना है किससे? X से। OH इज टू बी रिप्लेस्ड बाय द X, हेलोजन एटम। ठीक है ना? तो हमने क्या करना है? हमने इसको किससे ट्रीट करना है? जिसमें हेलोजन एटम हो और हेलोजन एटम भी नेगेटिव फॉर्म में हो, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में हो, ताकि वो OH को रिप्लेस कर सके। तो फर्स्ट मेथड इज बाय ट्रीटिंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड, है ना? बाय ट्रीटिंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड, बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कोहल। ये फर्स्ट मेथड। Alcohols react with HI most readily, whereas HCl and HBr react in presence of dehydrating agents like zinc chloride and H2SO4 respectively. उसका कारण क्या है बच्चे? उसका कारण है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ HX given alcohol follow order: HCl, HBr, HI। तो यहाँ पे आप देखें, कहता है alcohols react with HI most readily, रिएक्टिविटी ऑफ HX विद गिवन अल्कोहल फॉलो ऑर्डर। ये यहाँ पे ऑर्डर गलत दे दिया है। HCl इज लेस रिएक्टिव देन HBr इज लेस रिएक्टिव देन HI। दिस इज ऑर्डर। तो रिएक्शन वही होगा बच्चे। करना क्या है इसने? जैसे हमने प्लस कर दिया HX, लॉस ऑफ वाटर, बन गया RX प्लस वाटर। लेकिन याद रखें, अगर हम यूज करते हैं HCl, वी हैव टू यूज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसका काम क्या होगा बच्चे? इसका काम होगा वाटर को एब्जॉर्ब करना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसी तरह से अगर हम यूज करते हैं क्या बच्चे, कहां पे? हाँ, ये HBr, तो हमें यूज करना पड़ेगा बच्चे क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4। और अगर हम यूज करते हैं HI तो सिंपली रिफ्लक्स। सामने दिख रहा है बच्चे, क्या दिख रहा है? कि HI की रिएक्टिविटी HBr से ज्यादा है और HBr की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है बच्चे? HCl से। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट करें, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है बच्चे? देखें, ये मैंने इथेनॉल लिया है, ये मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया है, और ये मैंने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है। तीनों में फर्क देखें। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ, HCl से ट्रीट करता हूँ, आई नीड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सेकेंडरी लेता हूँ तब भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। बट अगर मैं टर्शरी लेता हूँ, आई डोंट रिक्वायर वाटर, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन बड़ी आसानी से हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा बच्चे देखें इसलिए, देखें HCl3, CI3, CI3OH। इसमें क्या है बच्चे? ये पुश है, तीन मिथाइल ग्रुप प्लस सा इफेक्ट करके इसको धक्का दे रहे हैं। तो टर्शरी जो
ब्यूटाइल अल्कोहल है, that reacts most readily with HCl as compared to secondary, and secondary react as compared to primary. यहाँ पे लिखा है reactivity of alcohol towards a given halogen acid follows order. Tertiary is more reactive than secondary and secondary is more reactive than primary. तो दो चीजें आपने यहाँ पे सीखी। एक आपने क्या सीखा बच्चे कि HI is more reactive than HBr, more reactive than HCl, that is SA है। That is HCl is less reactive than HBr, HBr is less reactive than HI। रिएक्शन से पता चल रहा है कि in case of HCl we need what? We need anhydrous zinc chloride. In case of HBr we need concentrated H4, whereas in case of HI we have to simply reflux. Reflux का मतलब होता है boil without loss of vapor, कंडेंसर लगा के, कंडेंसर लगाना है, वेपर कंडेंस होके वापस गिर जाए, ऐसे करके बॉइलिंग अगर दिखाना चाहें तो। ये हमने बच्चे राउंड बॉटम फ्लास्क ले ली, इसके ऊपर हमने कंडेंसर लगा देना है ताकि जो वेपर ऊपर जाए वो कंडेंस होके वापस इसी में गिर जाए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस टाइप ऑफ बॉइलिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्स करना बोलते हैं इसको, ठीक है ना बच्चे। तो ये एक मेथड हो गया बच्चे। नेक्स्ट मेथड इज बाय एक्शन ऑफ, ये भी अल्कोहल से ही है, ये मेथड भी बच्चे अल्कोहल से है, बाय एक्शन ऑफ phosphorus halides, that is PCl3 or PCl5 on what? On alcohol. This is also from alcohols. Next method जो हम करने जा रहे हैं बच्चे वो भी अल्कोहल से ही है। तो इसमें क्या है? बाई ट्रीटिंग अल्कोहल विद, अल्कोहल को हमने ट्रीट करना बच्चे किसके साथ? आइदर विद PCl3 और विद PCl5। तो पहले देख लेते हैं बच्चे अल्कोहल रिएक्शन विद किसके साथ? PCl3। ये बच्चे देखें ROH प्लस PCl3। PCl मतलब PCl मैंने बोल दिया, इट कैन बी PbR3, इट कैन बी PI3। PCl3, PCl3 को हम इन सिटू जनरेट करते हैं फ्रॉम रेड फास्फोरस एंड क्लोरीन। सिमिलरली अगर PbR3 करना होगा रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। इसी तरह से अगर आपने PI3 करना होगा रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। रिएक्शन में ही तैयार करते हैं, मतलब इसको हम डायरेक्ट नहीं डालते, ये डालते हैं, ठीक है ना। रेड फास्फोरस इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। होना क्या बच्चे? Cl रिप्लेस OH, इसमें Cl किसको रिप्लेस कर देगा? OH को। एंड व्हाट वी गेट? वी गेट अल्काइल हैलाइड प्लस POH थ्राइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO3 अल्काइल हैलाइड प्लस फास्फोरस एसिड। सिमिलरली PbR3, सिमिलरली PI3। तो ये देखिए बच्चे ये दिया उसने पहले ब्रोमीन के साथ ही दिया हुआ है ना, फास्फोरस प्लस ब्रोमीन PbR3। क्लोरीन का भी दिया हुआ है ये ROH, कहां पे गया ये वाला ROH प्लस PCl3, ठीक। क्या बढ़ना? RCl प्लस H3PO3। सिमिलरली ROH प्लस PbR3, R मीन इट मे बी मिथाइल, इट मे बी इथाइल, सो RBr प्लस H3PO3। सिमिलरली ROH प्लस PI3 वी गेट RI प्लस H3PO3। ये बच्चे ये हो गया बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ध्यान से देखिए इसको, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इसके साथ विद PX3, और PX3 को इन सिटू आपने जनरेट किया फास्फोरस, रेड फास्फोरस प्लस हैलोजन से, ये रिएक्शन। एक और मेथड है बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विद PCl5। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चे PX3, मतलब इट कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ क्या? PCl, मतलब इट कैन नॉट बी ब्रोमीन, इट कैन नॉट बी आयोडीन, इट इज ओनली क्लोरीन। तो PCl5 वाला मेथड सिर्फ इसके लिए अप्लाई होता है बच्चे, क्लोरीन। इसमें क्या होता है बच्चे? क्लोरीन रिप्लेस OH, RCl, RCl। पीछे क्या बच गया बच्चे? ये बच्चे देखें 4 क्लोरीन बच गए और OH। OH कहां से आया? क्लोरीन इधर, OH इधर, इसने अपने आप को रीअरेंज किया बच्चे, माइनस HCl प्लस POCl3, ये H ये Cl। तो जो हमें एंड प्रोडक्ट मिली हमने उसको देखना। एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिली? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट विच वी गॉट? आपने वो देखना आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिली। आपको एंड प्रोडक्ट मिली बच्चे, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? RCl प्लस POCl3
प्लस HCl इन दिस केस। जबकि इस केस में आपको क्या मिल रहा है, RCl, तीनों के तीनों रिप्लेस कर रहे हो, 3 टाइम लेना पड़ेगा इसको, 3 टाइम RCl मिल रहा है प्लस H3PO3। RCl की बजाय हम लिख सकते हैं RX। ऑल द हैलोजन रिप्लेस द OH। यहाँ पे सिर्फ एक ही हैलोजन ने रिप्लेस किया किसको, OH को। उसके बाद जो कंपाउंड है उसने अपने आप को स्टेबलाइज कर दिया, क्या बनाया, POCl3 प्लस HCl। ये वाला रिएक्शन आपको यहाँ मिलेगा, ये लिखा हुआ है। और की जगह आप मिथाइल इथाइल लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे इथाइल लगाया हुआ है। इथाइल अल्कोहल प्लस PCl5 क्या बनाया बच्चे, इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप इसको अल्कोहल से कन्वर्ट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड में, मतलब इट इज सेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यही चीज आप फिर से अल्कोहल में पढ़ेंगे इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो एक ही रिएक्शन को आपने दो बार पढ़ना। अगर आप इसको यहीं पे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर ले तो आपको वहां पे और आसानी होगी। सेम रिएक्शन को आपने वहां पढ़ना इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे आप पढ़ रहे प्रेपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड। एक और मेथड है बच्चे, बाय एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड ऑन अल्कोहल। ये भी मैंने बोला थायोनाइल क्लोराइड, मुझे ध्यान से, मैंने नहीं बोला ब्रोमाइड, मैंने नहीं बोला आयोडाइड। इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एज सॉल्वेंट। व्हाट इज पिरिडीन, क्या होता है बच्चे, पिरिडीन होता है ये होता है पिरिडीन, दिस इज कॉल्ड एज पिरिडीन। ठीक, ये बच्चे देखें इसमें क्या है, ROH, Cl ने रिप्लेस करना है, इतना तो पक्का है कि आप अल्काइल हाइड बना रहे हैं, वो तो बनाना ही बनाना है। RCl, उसके बाद क्या बन सकता, ऐसे सोचें। अंडरस्टूड है कि जो आपका OH है उसने जगह ली होगी Cl की, ये अपने आप को स्टेबलाइज करता। वी गेट HCl प्लस सल्फर। इतना आसान नहीं है रिएक्शन जितना मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में समझा रहा हूं। तो वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। जैसे प्रीवियस रिएक्शन में POCl3 प्लस HCl, इसमें क्या बना बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। ROH प्लस SOCl2। R की जगह आप इथाइल ले सकते, मिथाइल ले सकते, जैसे से यू टेक इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2। क्या बनेगा बच्चे, अब आपके दिमाग में कंसेप्ट बन गया है, यू गेट इथाइल क्लोराइड। इतना पता है कि अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं तो क्लोरीन ने OH को रिप्लेस करना ही करना है, OH इन्हें इसके साथ मिल रहा है, तो इसने रेड करके क्या बना देना बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। ऐसे सोचना कि ये पहले से है, एक OH और आया है ना, तो लॉस ऑफ क्या बचे, HCl ऐसे, एंड सल्फर it stabilizes itself to form sulfur dioxide plus HCl. So this is another reaction by action of thionyl chloride on alcohol in presence of pyridine. We get alkyl halide plus sulfur dioxide plus HCl. Next, preparation from hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन में पहला रिएक्शन आपका आता है बच्चे फ्रॉम अल्केन। अल्केन में तो सब्स्टिट्यूशन ही होती है बच्चे, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। आपको H को निकालना है और X को लाना है। ये भी सब्स्टिट्यूशन थी जो अभी आपने की, OH को निकाला, हेलोजन को लाया, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH एज नेगेटिव जाएगा, ये मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा आपको। जो अभी हमने रिएक्शंस पढ़े, जैसे फर्स्ट वाला रिएक्शन ये ले लो आप, OH गया यहाँ से, OH इज गोइंग, आ कौन रहा है बच्चे, X एज नेगेटिव R, X इज कमिंग एज नेगेटिव, इट मीन इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया किसको, न्यूक्लियोफाइल को, X नेगेटिव ने रिप्लेस किया OH नेगेटिव, है ना। हमने कहा कि HI इज मोर एक्टिव देन व्हाट, HBr is more active than what, HCl। उसका कारण क्या है, क्योंकि I negative is good nucleophile than what, Br negative। Br negative is good nucleophile than what, Cl negative, because it is a nucleophilic substitution reaction, that is the reason। इसी तरह से बच्चे जो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन से वाले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो अल्केन से करेंगे वो भी क्या है बच्चे, दैट इज आल्सो सब्स्टिट्यूशन। अब किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन होगी, फ्री रेडिकल होगी, क्या होगी वो बाद में देखते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे कि H को निकालना, X को लाना, you have to replace H by X। What do we get? We get RX plus H। H किसके साथ जाएगा वो हम रिएक्शन देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख ही देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने RH प्लस क्लोरीन ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट हैपेंड, वी गॉट RCl प्लस HCl। जो H निकला उसने
दूसरे क्लोरीन के साथ अपना नाता जोड़ लिया, बन गया RCl प्लस HCl। इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और याद रखिए बच्चे, ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं, ये फ्री रेडिकल है। यहाँ पे जो क्लोरीन है, सनलाइट इसका बॉन्ड सेंटर से तोड़ती है। इट इज होमोलिटिक फिशन, सेंटर से ब्रेक होता। होमोलिटिक फिशन को हम हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं। आधा बॉन्ड जा रहा है इधर, हाफ हेडेड एरो। क्लोरीन का बॉन्ड सेंटर से ब्रेक हो रहा है। इस चीज को अपने दिमाग में रखें। तो देखिए बच्चे, CH4 जैसे मीथेन को इसने लिया, इसी को ले लेते हैं हम। मीथेन को इसने लिया, ट्रीट किया किससे बच्चे? क्लोरीन से। बट वी गॉट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट वी गॉट CH3Cl माइनस HCl। यहां लिख दीजिए एरो पे, क्योंकि अभी भी इसमें हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, पहले जैसे ही। तो इसने क्या किया, H को रिप्लेस करना ना, हाइड्रोकार्बन की, वो अभी भी है। तो अगेन इट रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CH2Cl2 minus HCl. Again it react with chlorine to form CHCl3 minus HCl. Again it react with chlorine to form CCl4. तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला? CCl4। ये देखिए, याद रखें बच्चे, रिएक्शन कहां तक चलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपके पास अल्काइल हाइड कितना है और हैलोजन आपने कितना डाला। जितना हैलोजन ज्यादा होगा बच्चे, रिएक्शन के आगे जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, है ना। However, if excess of alkane is taken, है ना, अल्केन अगर ज्यादा लिया हो, हैलोजन कम लिया हो, तो सब्स्टिट्यूशन बियॉन्ड मोनो सब्स्टिट्यूशन कैन बी सुप्रेस्ड। अगर आप अल्केन को ज्यादा रखें और हैलोजन को कम रखें, तो मोनो हैलोजन बनने के बाद आगे रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन कम है, हैलोजन ज्यादा है, तो आगे बढ़ने के चांसेस कम है। लेकिन अगर क्लोरीन ज्यादा और हैलोजन कम है, क्लोरीन ज्यादा है, तो वो हमारे अल्काइल हैलाइड को फर्दर सब्स्टिट्यूट करता रहेगा, एंड वी गेट टेट्राहेलोअल्केन। However, if excess of alkane is taken, substitution beyond mono substitution can be suppressed. Higher alkane give isomeric product. ये देखिए बच्चे, हायर अल्केन की बात कर रहा है, वो इसका मतलब क्या है वो भी देख लें थोड़ा सा। जैसे आप इसको ले लें, लेट अस टेक दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड ले लीजिए, CH3CH2CH3 प्लस क्लोरीन। इसमें बच्चे देखिए दो किस्म के कार्बन है, दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो इसने रिप्लेस करना हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है, एक जैसे हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हाइड्रोकार्बन वाले ही है। इट कैन रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, इट कैन रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, सो वी गेट व्हाट, वी गेट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। फार्मूला दोनों का क्या है? C3H7 क्या बचे? Cl। फार्मूला दोनों का सेम है। तो इन दिस केस वी गेट आइसोमेरिक प्रोडक्ट। Iodination is carried out in presence of oxidizing agents because it is reversible। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि जो आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन हो गया बच्चे आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट, ये रिवर्सिबल है कहता है। यानी कि क्या बनेगा? CH3I प्लस HI इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबिलिटी को प्रिवेंट, क्योंकि HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बेसिकली HI इज ए वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस कर देता। तो इसने इसको रिड्यूस कर देना वापस किसमें? मीथेन में। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते, इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 डाल देते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे जैसे HI बनता जाएगा, ये इसको खत्म करता जाएगा इनटू वाटर एंड आयोडीन, इनटू वाटर एंड आयोडीन। ये बचे HI प्लस HiO3 गिव्स आयोडीन एंड वाटर। एक चीज और यहां लिखी है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। इसका रीजन क्या है बच्चे, वो भी बता देता हूं, ये भी आपको बता देता हूं। जो फ्लोरीन है बच्चे, दैट इज हाईली रिएक्टिव। क्लोरीन के लिए सनलाइट चाहिए, ब्रोमीन के लिए हीट चाहिए, लेकिन जो फ्लोरीन है, आयोडीन देखिए आप रिएक्ट कर रहा है बट रिएक्शन इज रिवर्सिबल, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ रहा है। फ्लोरीन में देखिए बच्चे जो लोन पेयर है 3, दैट मेक दिस बॉन्ड हाईली अनस्टेबल। ये बॉन्ड आप कहेंगे तो क्लोरीन में भी है, बट बच्चे क्लोरीन के ऑर्बिटल्स बिगर है, उनका रिपल्शन कम है। क्लोरीन के जो लोन पेयर है और जो बॉन्ड है, उनके बीच में डिस्टेंस है, बिगर ऑर्बिटल। दिस बॉन्ड इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के पास है, रिपल्शन है। दिस मेक फ्लोरीन हाईली अनस्टेबल। तो इसका रिएक्शन बड़ा फास्ट होगा जब आप इसको अल्केन से ट्रीट करेंगे, एंड इट कैन लीड टू एक्सप्लोजन। इसलिए इसका एक्सप्लोजन हो सकता, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, अल्केन प्लस फ्लोरीन हो जाएगा, बट इट विल कॉज एक्सप्लोजन। तो इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम नहीं करते। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से हम बचते हैं बच्चे, इसमें याद रखें। वी डोंट प्रेफर व्हाट,
direct fluorination. However, direct fluorination can be done by diluting fluorine with nitrogen. तो अंडरस्टूड है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। वो क्या ढूंढा हमने बच्चे, हमने उसको डाइल्यूट कर दिया नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन इज इनर्ट एज फार एज अल्केन्स आर कंसर्न, ये रिएक्ट नहीं करेगी। डाइल्यूट करने का मतलब है कि फ्लोरीन का कोई कोई मॉलिक्यूल ही मीथेन को मिलेगा, बीच में उसकी टक्कर नाइट्रोजन से भी होगी, क्योंकि हमने डाइल्यूशन कर दी। प्योर फ्लोरीन ना डाल के हमने क्या डाल दिया बच्चे, बीच में नाइट्रोजन और फ्लोरीन का मिक्सचर डाइल्यूट कर दिया, तो रिएक्शन स्लो हो गया। एक और तरीका बताया उसने बच्चे, वो क्या है कि बाय ट्रीटिंग अदर अल्काइल हैलाइड, पहले अल्काइल क्लोराइड बना लो, फिर इसको ट्रीट करो मर्क्यूरी फ्लोराइड से, इनडायरेक्ट मेथड। एक तो बता दिया कि अगर आप फ्लोरिनेशन करना भी चाहते हो, जरूरी है आपने करनी है, तो इट इज डन बाय डाइल्यूटिंग फ्लोरीन विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। दूसरा तरीका उसने बताया कि यू फर्स्ट प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड एंड देन ट्रीट इट विद व्हाट, मर्क्यूरी फ्लोराइड, यू विल गेट व्हाट, फ्लोरोअल्केन। प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, मर्क्यूरस क्लोराइड। इट इज अ डाइमर, ये डाइमर है बच्चे। तब मर्क्यूरस, इसमें मर्क्यूरी +1 फॉर्म, तब इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। डाइमर का मतलब क्या हो गया बच्चे, ये ऐसे हो गया HgF, मर्क्यूरी एक ही बॉन्ड बना सकता, HgF उन्होंने डाइमर बना दिया, ये बीच में आपस में बॉन्ड बना। तो ये हो गया बच्चे फ्रॉम अल्केन। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम अल्कीन। अब अल्कीन को देखते हैं। अल्कीन होते हैं बच्चे कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड। अब इससे आपने बनाना है अल्काइल हैलाइड। जैसे आपको कहा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे अल्काइल हैलाइड बनाओ, क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, ये बनेगा। कैसे बनाओ, आपको साफ दिख रहा है कि मुझे एक साइड H ऐड करना है, एक साइड Cl, दैट इज बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन। सिंपल मेथड, बाय एडिशन रिएक्शन। जो ऊपर आपने किया वो सब्स्टिट्यूशन था, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन, और वो भी फ्री रेडिकल। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार फिर से कि जो हम अभी प्रीवियस रिएक्शन किए, जो हमने मीथेन वाला जैसे किया प्लस क्लोरीन, दैट वाज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। सनलाइट ने इसका बॉन्ड सेंटर से तोड़ा बच्चे, टूटना भी चाहिए, ह्यूमिडिटी फिशन, क्योंकि दोनों एटम एक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, चार्ज है ही नहीं, तो बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम सेंटर। इट वाज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है एडिशन। हम अल्कीन पे एडिशन कर रहे हैं, पाई बॉन्ड पे एडिशन होता। एडिशन रिएक्शन किसके कैरेक्टरिस्टिक है, एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन एक साइड ऐड हुआ, क्लोरीन एक साइड, ठीक है। इसमें बच्चे मार्कोनी का जरूर आता है। मार्कोनी का जरूर क्या कहता है, अगर हमारा अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर हमारा अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो और हमारा रीजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो, जैसे हैलोजन एसिड तो अनसिमेट्रिकल है ही, उस केस में जब एडिशन करते बच्चे उसमें मार्कोनी का जरूर लगता। वो क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस हाइड्रोजन। जैसे एडिंग रीजेंट में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। आपको पता है बच्चे कि जो आपका क्लोरीन है इट हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो नेचुरली ये कहां ऐड करेगा एज पर मार्कोनी का रूल, तो दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस हाइड्रोजन, दैट इज CH। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चे वो ये होगा CH Cl CI3। माइनर प्रोडक्ट ये होगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, लेकिन अगर आप दोनों प्रोडक्ट लिखते हैं तो इधर लिखना पड़ेगा माइनर और इधर लिखना पड़ेगा क्या बच्चे, मेजर, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज, जैसे उसने बच्चे एक ही बनाया, अगर आप दोनों बना के आते हैं तो फिर एक मेजर और एक माइनर लिखना है, अदरवाइज इसी को लिखना है, मेजर वाले को। तो addition of halogen acid to unsymmetrical alkene occurs according to Marconi rule, which states that during addition of unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene, negative part of adding reagent goes to that carbon which contain less number of hydrogen atoms। लेकिन इसमें एक peroxide इफेक्ट भी आता है, हम कर लेते हैं peroxide इफेक्ट। ये क्या कहता है, addition of HBr only HBr पर, not of HCl, not of HI, उसमें और ही प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ओनली ऑफ HBr। एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल लेना हमारे बच्चे, सिमेट्रिकल को ये रूल अप्लाई नहीं होते, मार्कोनी और ये,
अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे ये ले लिया मैंने, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल किसको बोलते? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। जैसे मैं इसको ले लेता हूं, इसमें बच्चे आप जिधर मर्जी ऐड करो, प्रोडक्ट सेम ही रहनी। इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। मैंने अनसिमेट्रिकल की बात की बच्चे, ठीक है? तो इसमें क्या है पेरोक्साइड इफेक्ट? नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन मोर हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनी एडिशन होती है बच्चे इसमें, एंटी मार्कोनी। नेगेटिव पार्ट किसके पास गया? व्हिच कंटेन मोर हाइड्रोजन। एच इधर गया, CH3 CH2 CH2 Br, दिस इज द प्रोडक्ट। CH3 CH2 CH2 Br। अब क्वेश्चन राइज होता है कि पेरोक्साइड यूज कौन सा करना, विच पेरोक्साइड यू आर गोइंग टू यूज। ये भी ध्यान रखना है बच्चे। पेरोक्साइड आपने कौन सा यूज किया? जैसे आपने ये अल्कीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। क्या आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर रही है? नो, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइज भी कर देता है। हमने पेरोक्साइड यूज करना बच्चे ये, दिस पेरोक्साइड, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल। ये बच्चे C6H5CO, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल। पेरोक्साइड आ गया OO। पेरोक्साइड होता है बच्चे O2 2 नेगेटिव, दो ऑक्सीजन इकट्ठे, ये आ गया पेरोक्साइड। और दूसरी साइड भी बच्चे आ गया बेंजोइल। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे लिखते हैं आप? HOOH। पेरोक्साइड ये है, दोनों साइड H आता ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी तरह से दोनों साइड बेंजोइल आएगा, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको लेना है बच्चे, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ये क्या करेगा, मैं आपको थोड़ा इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, करता क्या है ये। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है बच्चे? बीइंग अनस्टेबल, ये पहले खुद टूटता सेंटर से। बीइंग अनस्टेबल, ये पहले खुद ब्रेक होता है। इसको कुछ ना समझे आप यहां से, ये खुद, इसको मैं R रख लूं, वादी से एक आप सिंपली से पेरोक्साइड बनाता है ये फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल फिर HBr से रेड करता, बनाता क्या बच्चे? फर्दर फ्री रेडिकल। वो फ्री रेडिकल फिर ऐड करता किस पे? अल्कीन पे। तो जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन होनी, जैसे आपने ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वो होनी ब्रोमीन फ्री रेडिकल की। अब फ्री रेडिकल यहां भी ऐड हो सकता है, यहां भी, ये भी आपको बता ही देता हूं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये एंटी मार्कोनी एडिशन क्यों करता? तो जब ये ऐड करेगा, ये क्या करेगा बच्चे? ये ऐड करेगा, ये कहेगा मैं इधर ऐड हो जाता हूं, पाई वॉन्ट तोड़ना इसने। अगर ये इधर ऐड होता है तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि बॉन्ड को इसने तोड़ना होमोलिटिकली ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको बॉन्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर से ले लिया। नहीं, आप कहते हैं सर इधर से क्यों, दूसरी साइड से दे देते हैं इसको, चलो दूसरी साइड से दे दो। फिर क्या होता है? CH2Br इधर से दे दिया, लेकिन इधर मैंने एक गलत लिख दिया। अब फ्री रेडिकल कहां पड़ा? अब अगर इसने इधर अटैचमेंट की अपनी, तो फ्री रेडिकल यहां पड़ा। दोनों फ्री रेडिकल में क्या फर्क है बच्चे? दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल, तो इसके बनने के चांस ज्यादा, ये प्रोडक्ट कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। सेकंड स्टेप में इसने H को ले लिया, तो बन जाना CH3 CH2 CH2 Br। एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिला? एंड प्रोडक्ट आपको मिला एंटी मार्कोनी एडिशन। आपने देखा एंड प्रोडक्ट इज क्या बच्चे? एंटी मार्कोनी एडिशन, एंटी मार्कोनी एडिशन। ये प्रोडक्ट मिला, मैं आपको दिखाता हूँ। H ले लेना मीडियम से, CH3 CH2 CH2 Br, HBr से ले लेना, HBr, H लिए लिया, ब्रोमीन फिर फ्री रेडिकल बन गया, फिर उसने आगे रिएक्शन चला देना। इस साइड पे आप बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो आपने बाकी अल्कीन वाला समझाया, उसमें क्या हुआ था, उसमें मार्कोनी क्यों हुआ था, वो भी देख लो बच्चे। उसमें फ्री रेडिकल ऐड नहीं किया बच्चे, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन पे एडिशन होना, पाई इलेक्ट्रॉन पे एडिशन पॉजिटिव करेगा कि नेगेटिव करेगा? इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक रिच, वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आगे नेगेटिव। अब पॉजिटिव यहां भी ऐड होता है और यहां, मतलब फर्स्ट एडिशन किसने इनिशिएट कर दी? H पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव ने नहीं करना। पाई इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, इसको नहीं खींचेगा,
माइनस हो गया क्लोरीन नेगेटिव। अब H के ऐड होने के तरीके देखें। अगर ये ऐड होता है बच्चे इधर इस पे, तो यहां बनेगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि इस H पॉजिटिव को अकोमोडेट करने के लिए पूरा पाई बॉन्ड इधर को जाएगा। इसको तो बॉन्ड चाहिए ना बच्चे, इसको बुला तो लिया कर पाई बॉन्ड ने। अब पाई बॉन्ड को एक साइड होना पड़ेगा, या तो इधर जाए इसको अटैच करवाने के लिए, या इधर जाए। अगर वो इधर जाता है प्रोडक्ट बनेगी ये बच्चे, और अगर जाता है दूसरी साइड इधर इस साइड जाता है पाई बॉन्ड, H इधर गया पाई बॉन्ड भी इधर जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगी बच्चे ये। दोनों में क्या फर्क है? एक में बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एक में बना प्राइमरी। विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? सेकेंडरी, ये ज्यादा स्टेबल है। अब मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप में क्या होना। नेक्स्ट स्टेप में होना एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन ऐड करना। ये बना ना सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल है, तो ये बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में किसने ऐड करना? हेलोजन ने, क्लोरीन नेगेटिव, ये वाला। आपको क्या मिलेगा? CH3 CH CH CH, that is negative part goes to that carbon which contain less hydrogen, because this addition is electrophilic addition. मार्कोनिकॉफ रूल में जो एडिशन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक करता। दैट इज व्हाई वी गेट दिस प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट। whereas in case of peroxide effect there is free radical addition। उसमें कौन सी एडिशन होती है बच्चे? फ्री रेडिकल। और उसमें नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता है which contain more hydrogen। उसका मैकेनिज्म मैंने आपको करवा दिया। नाउ नेक्स्ट एक और प्रेपरेशन लास्ट बच गई है, उसको भी कर लेते हैं, क्यों छोड़ना है। लेट्स हैव दैट प्रेपरेशन आल्सो फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड क्या होते हैं बच्चे? RCOOAG, silver salt of acid. Simple, by treating with halogen, that is say bromine, in presence of carbon tetrachloride, non-polar solvent. What will happen? Bromine यहाँ आएगा, understood है। इसके साथ RBr, कार्बन डाइऑक्साइड बी से निकल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा बच्चे? सिल्वर ब्रोमाइड। बाय ट्रीटिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड विद ब्रोमीन। उसके बाद है लास्ट हैलाइड एक्सचेंज, इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। फिंकलस्टीन आपने पढ़ा बच्चे कि I नेगेटिव इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, मैंने बताया आपको, देन Br नेगेटिव इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl नेगेटिव। तभी तो HI का रिएक्शन ज्यादा आसानी से होता है एज कंपेयर टू HBr। पहले जो रिएक्शन हमने पढ़ा, मैंने उल्टा में लिख दिया था, मैंने क्लियर करवाया आपको। HI इज मोर एक्टिव देन HBr देन HCl एज फार एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड। आपने ऊपर भी देखा। तो हमारे दिमाग में एक चीज आ गई कि I नेगेटिव इज गुड न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव इज गुड देन Cl नेगेटिव। गुड न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस वीक न्यूक्लियोफाइल। जो गुड न्यूक्लियोफाइल है बच्चे, वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है। तो आपने क्या करना है? RCl से बनाना है RBr। तो आप जानते हैं कि गुड न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस वीक, तो RCl को ट्रीट करिए NaBr से। व्हाट विल हैपन? Br नेगेटिव रिप्लेस कर देगा किसको बच्चे? Cl। इसी तरह से आप चाहते हैं RBr से बनाना Ri, क्या करना है? RBr को ट्रीट करिए किससे बच्चे? NaI से। फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, I नेगेटिव रिप्लेस Br। So iodoalkanes can be prepared by treating bromo or chloroalkanes with NaI in acetone or methanol as solvent, because good nucleophile can replace weak nucleophile. So this was all about preparation of what? Alkyl halide। तो ये बच्चे सारा था preparation of alkyl halide। थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस से होती है। You have to do the practice।